नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल 9 प्लैनेट सॉल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पुदार नेहा एस्ट्रोलॉजर आपके सामने छोटी छोटी चीज़ें लेके हाजिर होती रहती हूँ। आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लाई हूँ वो है वास्तु। बहुत लोग आते हैं मेरे पास, मुझसे पूछते हैं ये वास्तु होता क्या है जी। एक्चुअली में वास्तु क्या होता है? वास्तु होता है मैनेजमेंट। आपका एक घर है, आपको पता है कि फ्रिज आपको किचन में रखना है या किचन के आसपास रखना है। आप उसको बेडरूम में नहीं रखेंगी या आप उसको स्टोर रूम में नहीं रखेंगी, आप उसको कहीं और नहीं रखेंगी। तो ये मैनेजमेंट है। सेम ऐसे ही है वास्तु, दिशाओं के आधार पे हर चीज़ का मैनेजमेंट। जैसे कि अब मैं आपको ये चीज़ें बताती हूँ। 4 दिशाएं हैं, ये हम सब जानते हैं, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट एंड साउथ। लोग नॉर्मली उल्टा बोलते हैं या डिफरेंट तरीके से बोलते हैं, लेकिन जब मैं देखती हूँ वास्तु को तो वैसे ही गिनती हूँ, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट एंड साउथ। इस तरह से इस वास्तु के, और साउथ से इधर वाली लाइन ये ऐसे ईस्ट आ जाती है। तो हम लोगों ने या जिन्होंने इसका इजाद किया था, इस चीज़ को डिवाइड कर दिया। अब ईस्ट में क्या आना चाहिए? ईस्ट में चढ़ती हुई जगह है, ग्रोथ की चीज़ें हैं, परमात्मा का नाम ईस्ट में लिया जाता है। अब ईस्ट के साथ जॉइनिंग में नॉर्थ है। जब वो ईस्ट के साथ जॉइनिंग में नॉर्थ आता है तो उसके वहाँ पे भी वो सूर्य का चढ़ता प्रभाव आता है, और तभी कहते हैं ईशान कौन, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर भगवान के लिए शुभ माना जाता है, क्योंकि वो एट जॉइनिंग में आ जाते हैं। अब ऐसे ही उसके बीच में ईस्ट में अब जॉइनिंग की जगह है। मान लीजिए आपका घर है 1000 स्क्वायर फीट का, तो 250 स्क्वायर फीट ईस्ट ने ले लिया। तो 250 स्क्वायर फीट में सिर्फ आप मंदिर नहीं बना सकते ना, तो हम उस 250 स्क्वायर फीट के अंदर और क्या क्या कर सकते हैं, ये है वास्तु। नॉर्थ है, नॉर्थ के अंदर 250 स्क्वायर फीट में आप क्या क्या कर सकते हैं, वेस्ट में आप 250 स्क्वायर फीट के अंदर क्या क्या लगा सकते हैं। तो हमने इस चीज़ को आगे 4 दिशाओं को हमने अगले अलग अलग जोन्स में डिवाइड कर दिया, इसको 16 जोन्स में कन्वर्ट कर दिया। ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, इस तरह से हम इसकी कैलकुलेशन करने लग गए कि इस पार्ट में ये होगा तो अच्छा होगा, इस पार्ट में ये होगा तो अच्छा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे किचन का स्लैब है, किचन का जैसे एग्जाम्पल के तौर पे किचन का स्लैब है, किचन के स्लैब के ऊपर आप वेजिटेबल स्टैंड नहीं रखेंगे, माइक्रोवेव रख लेंगे, गैस का चूल्हा रख लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टी स्टैंड रख लेंगे, कप्स रख लेंगे, लेकिन उसका स्टैंड्स जो आपके होंगे वो नीचे ही रखेंगे। तो आपने उसको भी जोन वाइज डिवाइड किया है ना। आपके किचन की शेल्फ़ है, इधर मसाले के डब्बे हैं, इधर दालों के डब्बे हैं, इधर आपका खाने पीने का बाज़ार का सामान है, एक जगह पे कप है, एक जगह पे क्रॉकरी है। तो हमने उसको जोन वाइज डिवाइड किया है। ये जो आपने डिवाइड किया है इसको हमने मैनेजमेंट किया, और जो हम घर को मैनेज करते हैं, डिवाइडेशंस करते हैं, हम इसको वास्तु बोलते हैं। हर चीज़ अपनी जगह पे अगर पड़ी हो तो वो अच्छी लगती है। अगर आज एक शैम्पू की बॉटल या एक साबुन ऐसे ही ड्राइंग रूम के टेबल पे पड़ा होगा तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यही साबुन और शैम्पू की बॉटल बाथरूम में पड़ा होगा तो अच्छा लगेगा, मैनेज्ड होगा, क्योंकि हमें पता लग जाएगा ये वहीं का है। बच्चों की किताबें हैं, किताबें कहाँ होनी चाहिए? किताबें रखने से कौन से बच्चे हैं जो पढ़ते तो हैं लेकिन रिज़ल्ट नहीं मिलता? अगर वहाँ पे वास्तु के अकॉर्डिंगली, वास्तु यही चीज़ें देता है, जो जहाँ पे है अगर हम उसको वहाँ पे ले जाते हैं और वहीं से वो काम करते हैं तो वो अच्छा रहता है। जैसे कि आपका स्टोर रूम है, आप स्टोर रूम के अंदर कोई भी कूड़ा कबाड़ा रख सकते हैं, लेकिन मंदिर में नहीं। दोनों कमरे ऑलमोस्ट ज़्यादा डिफरेंस में नहीं होते, लोग उतना ही छोटा मंदिर बनाते हैं और उतना ही स्टोर, लेकिन पोजीशन अलग है। एक कमरे में आप जैसे मर्जी चले जाते हैं, एक में आप नहा धो के चप्पल उतार के जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो मैनेजमेंट है। आपको पता है ये भगवान का घर है, ये हमारा कूड़ा कबाड़े का सामान, वेस्टेज ऑफ जो घर की हमारी रूटीन की चीज़ें नहीं हैं, आप उसको रखते हैं। तो ये मैनेजमेंट एक वास्तु है। मैनेजमेंट ऑफ द हाउस इज़ कॉल्ड वास्तु। एक औरत बहुत बढ़िया मैनेजर होती है, क्योंकि वो अपने घर को मैनेज करके चलती है। उसको पता है
चादरें कहाँ रखने हैं, पिल्लो कहाँ रखने हैं, रजाइयाँ कहाँ रखनी हैं, कपड़े कहाँ रखने हैं, वो उसको वैसे अरेंज कर लेते हैं। और हम वास्तु कंसल्टेंट, उनको पता है कि ये खाने का टेबल कहाँ होना चाहिए, सोने का कमरा कहाँ होना चाहिए, नहाना कहाँ चाहिए, वॉशरूम्स कहाँ होने चाहिए, टॉयलेट्स कहाँ होने चाहिए, किचन्स कहाँ होने चाहिए। तो ये हमारा मैनेजमेंट होता है, इसको हम वास्तु बोलते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को जब आप ठीक कर लेते हैं, एक ही चीज़ को हटा के जब दूसरी चीज़ जगह पे रख लेते हैं, तो वो उसका अपना प्रभाव देने लग जाती है। उसी से हमारे घर का वास्तु ठीक हो जाता है। हम वास्तु कंसल्टेंट जब किसी के घर जाते हैं तो लोगों के मन में एक डर ये आता है कि ये आएंगे, ये भी बोल देंगे ये तोड़ दो, ये भी बोल देंगे ये तोड़ दो। ऐसा नहीं होता। हम चीज़ों को मूवमेंट से ही आपके घर का वास्तु ठीक कर देते हैं। मान लीजिए आपके बच्चों का स्टडी टेबल एक ऐसे जोन में पड़ा हुआ है जहाँ पे वेस्टेज मटेरियल जाना है, तो बच्चा जितना मर्जी पढ़े उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम उसी स्टडी टेबल को उस जोन में रखवा देंगे जहाँ जो पढ़ने का जोन है, जहाँ पे बच्चा बैठेगा, किताब खोलेगा, उसका दिल भी लगेगा पढ़ाई करने में और वो पढ़ेगा भी। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हमारे घर में, हमारे संसार में, हमारे परिवार में सुख ला सकती हैं, शांति ला सकती हैं। धन्यवाद दोस्तों। आज का ये मेरा छोटा सा टिप आपके घर लोगों की मैनेजमेंट्स के लिए था। मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए कि लोगों के पास छोटी छोटी चीज़ें पहुंच सकें, उनको पता चल सके वो कहाँ अपनी डेली रूटीन में कहाँ कोई गड़बड़ कर देते हैं, जिससे उनकी डेली रूटीन ठीक हो जाए। धन्यवाद।